हरिओम। आज का वीडियो उन साधकों के लिए है जो सुबेरे नहीं उठ पाते या रात के जल्दी नहीं सोते या नींद नहीं आती या सुबेरे फ्रेश नहीं उठते, तो वो कैसे इसे ठीक करें और कैसे कैसे आगे की ओर अपने जीवन को स्वस्थता की ओर या ध्यान की ओर या एकाग्रचित्त मन के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। हम अपने जीवन में सबसे पहली बात तो बाहरी आवरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बाहरी आवरणों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारी जो आंतरिक जो चीज़ें होती हैं या जो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको कम देते हैं। जैसे मैं खाने को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तो उसकी गुणवत्ता कम होगी। अगर मैं नींद को इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा तो उसके दुष्परिणाम मेरे शरीर में, मेरे दिनचर्या में दिखेंगे। अगर मैं प्रकृति के अनुकूल नहीं चलता या प्रकृति के अनुकूल अपनी जीवन शैली नहीं लगता तो मैं उसके दुष्परिणामों का भागीदार होऊंगा। प्रकृति का, हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। इसको साधक जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। सृष्टि पे घटित होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अन्यथा उसको त्यागना ही पड़ता है, उसको छोड़ना ही पड़ता है। आप कितनी भी दौड़ धूप करो, कितनी भी अपनी चेतना को बाहर लेकर जाओ, कुछ भी करो, एक दिन सीमित होके ख़त्म होना है, क्योंकि शरीर की अवधि है और शरीर को प्रकृति के अनुकूल चलना है। प्रकृति के अनुकूल चलने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझा देता हूँ कि सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो उठने का होता है और भोजन करने का टाइम होता है और सोने का टाइम होता है। रात सोने के लिए होती है, रेस्ट करने के लिए होती है। अगर हम प्रकृति के अनुकूल चलते हैं तो ये शेड्यूल होता है। अगर आप प्रकृति के अनुकूल नहीं चलते हैं तो रात में आप कार्य करेंगे और दिन में आप सोएंगे। क्यों? अगर आप ऐसी जीवन शैली रखते हैं तो स्वस्थता की कामना भी नहीं करनी चाहिए। ये गलत है कि सही है, मैं इसका चुनाव आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर ऐसी जीवन शैली है तो उसमें स्वस्थता की कामना मत करिए। लेकिन भोग में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो जब वो भोग के योग्य नहीं होता मनुष्य, तब उसकी चेतना में ये बात आती है कि हमारे को स्वस्थ भी होना है और स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको अगर आज नहीं आ रहा है समझ, आप प्रकृति इसकी पहचान आपको करवा ही देती है। चाहे वो आपकी युवावस्था पे करवा दे, चाहे आपकी वृद्ध अवस्था पे करवा दे, या आपकी मृत्यु में कराए। मृत्यु तो बिल्कुल स्पष्टीकरण दे ही जाती है मनुष्य को कि प्रकृति क्या है और शिव क्या है और शक्ति क्या है। क्योंकि मृत्यु घटित होती है आपके शरीर को, पूरा जगत वैसा ही रहता है। क्योंकि जो आपके जो प्राण है वो यात्राओं में है। आपके प्राण इस देह को छोड़ के किसी और देह में जाएंगे। ये
जितने जल्दी साधक समझ जाता है उतना उसका रास्ता आसान होता जाता है। लेकिन जो भोग होता है या जो कामनाएं होती हैं, उसकी लालसा या उसका जो रूप होता है वो इतना बड़ा होता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो आपको प्रकृति के अनुकूल जीने के लिए पहले तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अगर सुबेरे जल्दी उठना है तो आपको उसको रात की तैयारी करनी पड़ेगी, रात की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैं साधकों को बताता हूँ कि कम भोजन खाइए और सोइए, तो बोलते हैं कम भोजन में हमें नींद नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात के ज़्यादा भोजन खा लीजिए और सो जाइए। ज़्यादा भोजन खा के सोइए अगर आपको नींद आती है। लेकिन जब तक आपका शरीर उस भोजन को पूर्णतः रूप से पचा नहीं लेता, आपको दूसरी और कोई चीज़ ग्रहण नहीं करनी है। आपने भरपेट अगर रात के भोजन किया है, आपको पूरी 8 घंटे की नींद ली है या 7 घंटे की नींद ली है, आप सुबेरे उठ रहे हैं, तो सुबेरे आपकी चेतना में ये बात रहनी चाहिए कि अभी रात का भोजन पचा है कि नहीं पचा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि पता करना, जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं होता है। तकलीफ़ यहीं से शुरू होती है। फिर सुबेरे नाश्ता भी वो भरपेट करता है, फिर दोपहर का भोजन भी भरपेट करता है। तो मनुष्य की जो पूरी ऊर्जा है वो खाना पचाने में ही लग जाती है। आपको इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। सुबेरे आपको आलस आएगा और अनईजी उठेंगे आप, ये सब होता है। तो अगर आपको सुबेरे जल्दी उठना है और आपने अगर रात की ज़्यादा भोजन किया है, तो आपको सुबेरे कम भोजन करना है या नहीं करना है। ये मैं एक लाइन से आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसे ही करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इस शरीर आपका है, चेतना आपकी है, काम आपको करना पड़ेगा। समझिए, ये कोई उपचार नहीं है कि मैंने आपको ये गोली दे दी, आपने खाया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको खुद अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। ये आपकी यात्रा है। मेरी यात्रा और मेरा शरीर, मेरी चेतना मेरी है। आपकी यात्रा, आपका शरीर, आपकी चेतना आपकी है। आपको इसको समझना है। अपनी पूरी चेतना शरीर में लगानी है। और जिस समय आप इसको लगाने लगेंगे और जिस समय आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी, आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण मिलने लग जाएगा कि आप स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं। सुबेरे जल्दी उठने की जो तैयारी है वो रात से शुरू करें और धीरे धीरे करके बढ़ें और धीरे धीरे करके आप इस योग्य होते जाएंगे। मैं सिर्फ नींद के ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पाचन क्रिया के ऊपर से भी बोल रहा हूँ, आपकी एकाग्रचित्त मन के ऊपर से भी बोल रहा हूँ, आपके स्वस्थ मन के ऊपर से भी बोल रहा हूँ, स्वस्थ बुद्धि के ऊपर से भी बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ के ऊपर से बोल रहा हूँ। और आगे इसमें और गहराई से बताने की कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि जब साधक कार्य करना शुरू करता है इसके ऊपर से, उसको बिल्कुल उसके सारे सवालों के जवाब उसके अंदर से आ ही जाते हैं। और जब आप ध्यान पे बैठेंगे तो आप सिर्फ स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल जीने की कामना रख के जिस समय आप ध्यान पे बैठते हैं, तो आपको प्रकृति आपको जब सब कुछ दे रही है तो ये भी देगी। आपको प्रकृति ने भोजन दिया है, वायु दी है, जल दिया है, आकाश है, स्वास्थ्य भी देगी। आपको सिर्फ उसके करीब जाना है और उसकी जो विधि है उसके विधिवत तरीके से अपने जीवन शैली को करना है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।